तो हम बैक क्रॉस मेथड आज शुरू करते हैं। और ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में लास्ट मेथड है जीन ट्रांसफॉर्मेशन का जो इस्तेमाल होता है, दैट इज बैक क्रॉस मेथड। अच्छा, बैक क्रॉस मेथड वैसे मैं स्टार्टिंग में आपको शुरू की जो लेक्चर्स हुए थे हमारे, उसमें हमने बैक क्रॉस के ऊपर बात की थी। बैक क्रॉस में होता क्या है कि बेसिकली दो, फर्ज कीजिए हमारे पास जीनोटाइप्स हैं, वन इज ए एंड वन इज बी, एंड दी ए जीनोटाइप इज ससेप्टेबल, इसको कोई बीमारी है। ये वैसे बहुत अच्छी जीनोटाइप है हमारी, ये हमारी एक्चुअल जीनोटाइप है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई खास बीमारी ज्यादा आती है इस जीनोटाइप में। बाकी सारी चीजें इसकी अच्छी हैं, इसकी यील्ड अच्छी है, इसका फ्रूट का टेस्ट अच्छा है, हर चीज अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, इस ससेप्टेबल जीनोटाइप में जो छोटे स्मॉल आर मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको, ये जो जीन इसमें मौजूद है रिसेसिव, मैं इसका क्रॉस करवाता हूँ एक रेजिस्टेंट कल्टीवार से जिसके अंदर इस बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। और लेकिन मैं सिर्फ इससे यही जीन लेना चाहता हूँ, मैं बाकी सारे जीन्स नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यील्ड यही वाली रहे, एक ही जो इसकी है, सिर्फ इसमें से रेजिस्टेंस वाला जीन जो है वो इसमें आ जाए। तो उसके लिए मैं बैक क्रॉस मेथड को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम इन दोनों वैरायटीज का पहली बार क्रॉस करवाते हैं। जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो आपको पता है कि इन F1 में कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेंगे, और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इसमें से आप देखें तो दोनों गेमीट्स आर आर के बनेंगे, इसमें जो है दोनों गेमीट्स कैपिटल आर के बनेंगे। सो नो मैटर इन विच कॉम्बिनेशन यू कंबाइन दीज गेमीट्स, you will always get capital R small r. And because this capital R small r has resistance, it has resistance because it has the resistance gene is in it, तो ये जो है ये वैरायटी F1 की ये रेजिस्टेंट होगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंट होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये जीन इसमें ट्रांसफर हुआ, ये वाला यहाँ से, तो जैसे हमने पहले बताया कि ये हमारा एक्चुअल वैरायटी थी जो हम लेकर चलना चाह रहे थे, इसमें सारी चीजें अच्छी थी, सिर्फ एक चीज बुरी थी। तो एक्चुअली यहाँ से 50% ट्रेड्स ट्रांसफर हुए इस पौधे में, और इस पौधे से भी ऑलमोस्ट 50% ट्रेड्स जो है मोर और लेस वो ट्रांसफर होंगे इस पौधे के अंदर। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर में रेजिस्टेंस तो आ जाएगी, लेकिन साथ में बहुत सारी और चीजें भी इसमें एंटर हो जाएंगी, और जीन्स भी एंटर हो जाएंगे जो कि इस पेरेंट के आ जाएंगे। और हमें तो एक्चुअली सिर्फ ये वाला जीन चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इसको दोबारा से साफ सुथरा बनाने के लिए वी विल गो फॉर बैक क्रॉस मेथड। हम बैक क्रॉस मेथड को स्टार्ट करेंगे। तो F1 के बाद इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर को, अब ये क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की बात कर रहे हैं, सेल्फिंग के मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे। वी विल डू दिस कैपिटल और स्मॉल आर, सॉरी सेल्फिंग, इसकी हम बैक क्रॉस करवा रहे हैं। तो बैक क्रॉस किससे करवाएंगे, इसी पेरेंट से करवाएंगे जिसके हम जीन प्योरीफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वाले जीन, इस वाले पौधे के ज्यादा जीन इसमें आए, तो हम कहते हैं ओके स्मॉल आर, इसके साथ हमने ये क्रॉस करवा दिया। नाउ F1 हाइब्रिड ये जो आया था इसका ये क्रॉस करवाया दोबारा, एंड नाउ वी विल गेट, हमारे पास क्या चीज आएगी। अब यहाँ पर देखें गेमीट्स कौन से बनेंगे, एक गेमीट बनेगा आर का यहाँ पर, एक गेमीट बनेगा स्मॉल आर का, एंड हियर वी हैव बोथ स्मॉल आर गेमीट्स। एंड नाउ इफ वी कंबाइन दीज गेमीट्स टुगेदर, यू विल सी कि हमारे पास दो तरह के जो है वो गेमीट्स बनते हैं। दो तरह के पौधे पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती है, एक है कैपिटल आर स्मॉल आर की, बाकी सारे के सारे स्मॉल आर के जीन्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों 3:1 की रेशियो से आपको नजर आ रहा है ये। तो एक पॉसिबिलिटी है कैपिटल आर स्मॉल आर की, मतलब एक ऑफस्प्रिंग ऐसी आएगी इनकी, एक कुछ बच्चे ऐसे पैदा होंगे जिनमें ये जीन्स मौजूद होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। उसकी पहचान क्या होगी कि वो रेजिस्टेंट होंगे, वो उस बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे, उनमें उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी क्योंकि इस जीन की वजह से। और जो ये वाले पौधे हैं स्मॉल आर के, ये ससेप्टेबल हैं, इन पे बीमारी आएगी, और हम इनको क्या करेंगे, इनको देखते ही डिस्कार्ड कर देंगे। जिन पे बीमारी आएगी इसको हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। एंड नाउ दिस इज अवर, ये F1 हमारी ऊपर हो गई थी, दिस इज अवर F, इसको हम एक्चुअली बैक क्रॉस 1 कहते हैं। ठीक है,
ये जो थी ऊपर, ये यहाँ पर करके ये हमारा पहला क्रॉस हुआ था, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस 1 एंड दिस इज F1 ऑफ बैक क्रॉस 1। ठीक है ना, ये F1 ही है बैक क्रॉस 1 की, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अब जैसे मैंने पहले बताया, इसमें 50-50% मदर्स की तरफ, मदर और फादर की तरफ से कंट्रीब्यूशन थी। अब आपने इस जो ऑफस्प्रिंग है इसका दोबारा से क्रॉस करवा दिया अपने पेरेंट के साथ, तो अब क्या होगा देखें, इसमें जो पहले 50% जीन थे उसमें इस वाले जीनोम से 50% और इसमें आ जाएंगे, 25% और ऐड हो गए, तो मतलब प्योरिटी जो है वो 75% यहाँ पर आ जाएगी। ये आप सब इस बात से एग्री करते हैं ना कि यहाँ पर जो जीन्स 50% इसने शेयर किए थे, अब उसका आधा फिर से वो शेयर कर रहा है यहाँ पर, तो अब आधा दोबारा से शेयर करेगा, 25% और इसमें आ जाएंगे। और इस तरह ये देखिए, ये प्योर होना शुरू हो गया अब, एंड वी विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे, यही साइकिल दोबारा चलाएंगे। अब क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर को फिर से उठाया, फिर से उसके मदर के साथ या फादर जो भी है वो, उसके साथ उसका क्रॉस करवाया, एंड यहाँ पर क्रॉस लिखने में आपको पता है कि दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल, तो इसको एज अ मदर ले रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर को। ठीक है, तो इसको उठाया, इसको क्रॉस करवाया, एंड आफ्टर क्रॉसिंग हमने देखा कि हमारे पास फिर वही रिजल्ट आ जाएगा सारे का सारा जो पीछे रिपीट हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड BC2। उसमें भी यही है, अब इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर को रखेंगे और बाकी सारी जो आर वाली 3 हमारे पास जनरेशन आएंगी इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। वी विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन, एंड हियर वी हैव मोर प्योरिफिकेशन, क्योंकि 75% तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, अब 25% और इसमें से आएंगे, तो ये डेफिनेटली कुछ और 50% और ये ऐड करेगा, तो ये और प्योरीफाई हो जाएगा। एंड वी विल रिपीट दिस प्रोसेस। ये अब आप समझ गए हैं जो मैं बात यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था, मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए। एंड यू विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, दिस इज BC3, and here we again get the capital R small r, and बाकी all offsprings will be discarded। जितनी भी RR वाली offsprings हैं ये हम सारी की सारी डिस्कार्ड कर रहे हैं, इनको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। फिर से इसको क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, जस्ट ये बार बार बैक क्रॉस क्यों करवा रहे हैं, ताकि प्योरिटी हासिल हो जाए। ये चौथा करवाया, फिर वही चीज, ये RR को हमने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया, एंड देन वी विल रिपीट दिस प्रोसेस फॉर BC5। एक्चुअली यहाँ पर आकर थोड़ी सी चीजें जो है वो मैंने आपको दिखानी थी। ये BC5 है, BC5 में जब आएंगे तो BC5 जब क्रॉस हो जाएगा, वी विल गेट कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ हियर वी हैव अ प्योरिटी व्हाट वी वांट, प्योरिटी इतनी आ गई है जितनी हम इसको चाह रहे थे प्योरिटी के। देखें इधर, ये 100% था, ये 100% था, तो 50-50 शेयर हुआ, और ये इसमें फिर 100% हुआ, जिसमें से 50 इसका 50 इसका। नीचे आए तो अब 50% जीन आ रहे थे ना इसके, 50 का फिर आधा हुआ, 25 इसमें आ गए, लेकिन आगे 50 में से और ये 100% वाला जीन में से फिर 50% शेयर हुए, तो ये 75 हो गया। ठीक है, उस 75 का फिर अब हाफ आएगा, 75 का हाफ देख लें कितना होता है, 45 पॉइंट जो भी आता है, मुझे अब रेशो नहीं पता, 35 या 45 कितना बनता है, तो वो जितना परसेंट है वो जमा 55 और एंटर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वो और प्योर हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन वो 97% या 99% तक प्योर हो जाता है। ठीक है, 100% तो कभी भी नहीं हो सकता उसका प्योरिटी। अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं BC5 पर, अब हमने इस जीन्स इसको क्या करना है, अब यहाँ पर आपकी तवज्जो दरकार है मुझे। फ्रॉम BC5 यू विल डू अ सेल्फिंग, हम इसकी इसके साथ ही सेल्फिंग करवाएंगे, एंड वी विल गेट, एज यू नो, वी विल गेट मल्टीपल रिजल्ट्स हियर। हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट्स आएंगे, और वो हम आपको बता चुके हैं क्या आएंगे, कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। इसमें जो ये वाला, ये तो देखते ही पहचाना जाएगा क्योंकि इसके ऊपर बीमारी आ जाएगी, और इसको आप यहीं पर डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला और ये वाला जो पौधे हैं, इनका पता नहीं चलेगा कि कौन से पौधों में कैपिटल आर और कौन से पौधों में स्मॉल आर है। तो उसको देखने का आसान तरीका क्या है कि आप इन दोनों की अलग अलग सेल्फिंग करवाएंगे। रिकॉर्ड इनका रखा हुआ है, डिस्कार्ड कोई नहीं किया इनमें से। इसको इसके साथ क्रॉस करवाया, अपने साथ इसका क्रॉस करवाया, कैपिटल आर क्रॉस विद कैपिटल आर, and no matter how many crosses you will make, it will always give you resistant cultivar because it has always the pure genes in it। जितने भी इसके बच्चे होंगे सारे के सारे
डिजीज रेजिस्टेंट होंगे ये इस क्रॉस के, ठीक है ना, इस वाले पौधे के। जबकि अगर इसकी सेल्फिंग करवाएं तो आपको पता है, आप रिजल्ट से बखूबी वाकिफ हैं, क्या होगा कि अक्सरियत बच्चे जो है वो रेजिस्टेंट होंगे, लेकिन चंद एक ऐसे आएंगे जिसमें बीमारी का ज़हूर होगा, डिजीज ज़ाहिर होगी, डिजीज नजर आएगी। और इसके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स F2 F1 थी, ऑन द बेसिस ऑफ F2 सेल्फिंग करवाने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये वाला जो है इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ अब सिर्फ इस वाले पौधे को आगे लेकर, इससे ये आपकी पूरी प्योर वैरायटी बन गई है दोबारा से। एंड नाउ दिस वैरायटी हैज ऑल द गुड ट्रेड्स। इस वैरायटी में अब सारे अच्छे ट्रेड्स हैं जो हम यहाँ पे इसके पढ़ के आए थे इस वाले पौधे के, लेकिन साथ में इसमें ये जो जीन इसमें मौजूद था रेजिस्टेंट वाला, वो पूरी तरह इसमें हमने डाल दिया है। तो ये बैक क्रॉस मेथड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई सवाल है यहाँ पर तो मैं बाद में आपसे इसका जवाब देता हूँ। नाउ इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस एंड इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस, जो कि अब आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए एडवांटेजेस ऑफ बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड के एडवांटेजेस लिखिए, क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें एडवांटेजेस में लिखें कि बैक क्रॉस मेथड इट इज स्टेप वाइज रेगुलेटेड मेथड। ये क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने देखा है कि स्टेप वाइज हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्योरिटी बढ़ती चली जा रही थी, तो ये बेसिकली हमारे इख्तियार में था, रेगुलेटेड था। इट इज इन अवर बेटर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे बेटर कंट्रोल है। इसके ऊपर हमारा, हम जितनी प्योरिटी चाहते हैं हम उतना बैक क्रॉस करवा के वो प्योरिटी, आमतौर पर B5 तक हम ऑलमोस्ट वो प्योरिटी हासिल कर चुके होते हैं। तो इसमें एक्चुअली नो रैंडम इफेक्ट इज देयर, इसमें रैंडम कुछ भी नहीं है, यानी लक की बात नहीं है, एक्चुअली बाय साइंस है हर चीज जो है। तो ये एक लिहाज से इसका ये फायदा है कि ये प्रिडिक्टेबल है, ये मोर कंट्रोलेबल है। इसका एडवांटेज लिख सकते हैं, नॉट रैंडम, इज प्रिडिक्टेबल एंड कंट्रोलेबल। ये सारी बातें इसमें आ सकती हैं। मैंने कुछ बातें इजाफी लिखी हैं, किताब में नहीं लिखी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको पता चल जाए कि इसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा जनाब इसका लिखें, there is no role of environment on the breeding. There is no role of environment on the breeding. जो ब्रीडिंग या जो क्रॉस हमने करवाया था वो, उसमें इन्वायरमेंट का कोई लेना देना नहीं था। जहां पर रेजिस्टेंट कल्टीवार का जीन आएगा फौरन से ज़ाहिर हो जाएगा और हमें कंट्रोल करना आसान है, इसमें उन चीज़ों को देखना आसान है। तो ये इसका दूसरा फायदा हो गया। तीसरा लिखें, the yield evaluation of back cross method, मैं इसको जरा बड़ा कर लूँ, जरा थोड़ी बड़ी लाइन है। The yield evaluation of back cross method, या back cross method नहीं, back cross derived line is not essential as the derived lines are at par मतलब at equal with the recurrent parent. For most of the characters. ये मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं एक बार इसका मतलब क्या है। आपको याद है, अभी पीछे मैं अभी आपको दिखा के आया हूँ कि जब हमने वो शुरू किया था क्रॉस, तो वो कैपिटल आर और स्मॉल आर से शुरू हुआ था, और हमने कहा था कि हमारी ये वाली वैरायटी वैसे बहुत अच्छी है, सिर्फ इसमें बस एक ये खामी है कि इसमें ये डिजीज रेजिस्टेंस का जीन नहीं है, बाकी हर चीज इसकी अच्छी है, इसकी यील्ड अच्छी है, इसका फ्लेवर अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, वगैरह वगैरह।
ऑन द अदर हैंड ये एक वैरायटी है जिसमें सब चीजें बुरी हैं, लेकिन सिर्फ एक ये चीज इसके अंदर अच्छी है। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि जो एंड पे जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आती है ना, कैपिटल आर, वो एक्चुअली आपकी इसी वैरायटी की एक कॉपी होती है। उसमें तमाम जो चीजें होंगी, यील्ड वगैरह और जितनी चीजें हैं, वो कोई नई चीज नहीं एवेल्युएट होगी, कोई नई चीज नहीं उसके अंदर आएगी बाहर से होके, बल्कि वो सारी की सारी एट पार, मतलब के बराबर होती है किसके, आपके रेकरेंट पेरेंट के। मतलब वो अपनी माँ से मिलता होगा पूरी तरह पौधा तमाम ट्रेड्स में, सिवाय उससे ट्रेड के जो हमने इसको दूसरे पौधे से लेकर दिया है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि तमाम चीजें अपनी जगह सच होंगी, सिवाय उस चीज के जो हम चाहते हैं, बस हम सिर्फ वो अपनी पसंद की चीज इसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लिख लें काइंडली। सॉरी ये मिट गया मेरे से यहाँ से, मैं एक्चुअली ये मिटाना चाह रहा था, नीचे वाली लाइनें कुछ नहीं, ये नहीं मिट सकती। ओके ठीक है, समझ लगी इस बात की। चले आ गया, चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, बैक क्रॉस मेथड। जैसे आपने देखा है बहुत थोड़े पौधों के साथ हम चल रहे थे, बैक क्रॉस मेथड रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट्स, स्मॉल अमाउंट की बजाय स्मॉल नंबर कर लें, स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी हैंडल्ड। ये मेथड जो है, ये मेथड थोड़े पौधों के साथ भी आप लेकर इस मेथड के अंदर आगे जा सकते हैं। जैसे आपने देखा हमने वहां पर चंद एक प्रोसेस बनाए और उसी में से हम 4-4 5-5 पौधे जब उनके बीज हासिल हो जाते थे, उन्हीं से हमें पता चल जाता था कि इस बीज में फलां जीन मौजूद है, इसमें फलां मौजूद है। तो जैसे भी पीछे हम मेथड पढ़ के आए थे, आपने देखा था उसमें कि हमने जैसे मास सिलेक्शन पढ़ा था, उसमें बहुत सारे बीज हम लेकर आगे चलते हैं, या पेडिग्री सिलेक्शन पढ़ा था जिसमें जनरेशन का हिसाब रखना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बस जस्ट आपने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद आपने देखा ये वाला अच्छा है, और आपने चंद एक पौधे उठाए, हाथ में पकड़े और उनको लेकर आगे अगले स्टेप में आ गए। तो ये बेसिकली आपका खर्चा कम हो रहा है इसके अंदर। एंड देन द फिफ्थ वन इज, जो कि मैं ऊपर भी लिख गया हूँ, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिराइव्ड लाइन, जो कि फाइनल कहता है जो पौधा बनेगा ना, जो डिराइव्ड लाइन आखिर में बनेगी, उसकी परफॉर्मेंस डिराइव्ड लाइन इज प्रिडिक्टेबल। आप उसकी परफॉर्मेंस को ऑलरेडी बता सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि वो अपनी मदर से 100% मिलता होगा, तो कोई एडिशनल चीज आप नहीं डाल रहे हैं, आप सिर्फ उसकी खामी को दूर कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करेगा हर लिहाज से, सिवाय उस चीज के जो हम इसमें एक नया ट्रेड डाल रहे हैं। मतलब अगर कोई बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो वो बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, बाकी तमाम चीजें इसकी मदर वाली होंगी, कोई नई चीज नहीं है। तो ये प्रिडिक्टेबल है, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ पे एक वर्ड उसने लिखा है ब्रैकेट में, इट इज ऑलमोस्ट, 100% नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ रेकरेंट पेरेंट। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, देख के भी आए हैं कैसे ये काम चल रहा है। ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ रेकरेंट पेरेंट, तो ये उसके ऑलमोस्ट बराबर ही होगा तकरीबन। आखिरी पॉइंट जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, इट इज रिपीटेबल। ये ऐसा प्रोसेस है जिसको आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है तुक्का लगेगा तो जीन ट्रांसफर होगा। इट इज रिपीटेबल, ये एक साइंस है और ये बार बार रिपीट की जा सकती है। तो दीज आर ऑल दी एडवांटेजेस जो अगर आपसे पूछे जाए तो आपने लिखने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 एडवांटेजेस आपने लिखने हैं अगर आपसे पूछे जाए बैकक्रॉस मेथड के। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए डिसएडवांटेजेस पर। इसके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं लिखे। डिसएडवांटेज एक ही है सिर्फ, और वो क्या है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक जीन लेकर चल रहे होते हैं। सो दिस मेथड excludes the combination of genes from the parallel cultivars, sorry parallel कह दिया, from the parental cultivars which is, बस यही इसका which is common in पेडिग्री एंड बल्क मेथड्स। जो पीछे पढ़ के आए हैं उनमें यही मेथड, यही चीज तो इस्तेमाल होती थी जो इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो
पेडिग्री एंड बल्क मेथड। मैं इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन किसी चीज में, नंबर ऑफ जीन्स किसी पौधे में, वो किसी पौधे में होना फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन किसी एक वैरायटी के अंदर एग्जिस्ट करना, वेरिएशन किसी वैरायटी में, आपने एक वैरायटी ली बाजार से खरीदी खेत में लगाने के लिए, इसमें अगर वो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है देन इट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर यू, ये एक बहुत बुरी चीज है आपके लिए, क्योंकि आपने जिस वैरायटी को लिया है वो किसी खास यील्ड के लिए ली है, किसी खास हाइट के लिए, किसी खास टेस्ट के लिए ली है, और अगर उसमें वेरिएशन है तो डेफिनेटली उसमें कुछ पौधे आपको 50 किलो तक पर एकड़ यील्ड दे सकते हैं, और कुछ पौधे जो है वो हो सकता है आपको 15 किलो तक यील्ड देते हो, वेरिएशन इज देयर। तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है चीजें। ऑन द अदर हैंड, अगर एक ब्रीडर वैरायटी बनाना चाहता है और एक नई कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, किसी नई चीज को क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए वेरिएशन बहुत अच्छी है ब्रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोर वेरिएशन मींस मोर चांसेस कि वो कोई नया कॉम्बिनेशन ढूंढ लेगा, कोई नई उसके अंदर से कोई हिडन चीज निकल आएगी। ठीक है ना, मोर चांसेस आर देयर फॉर वैरायटी डेवलपमेंट। तो ब्रीडर के लिए वैरायटी डेवलपमेंट करते वक्त वेरिएशन अच्छी होती है, लेकिन जब एक बार वैरायटी बन जाए तो उसमें वैरायटी के अंदर वेरिएशन कम से कम होनी चाहिए। तो उस हवाले से ये वाला डिसएडवांटेज जो बात कर रहा है, लेकिन ये डिसएडवांटेज एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि क्योंकि इसमें हमने सिंपल सी एक असूल बनाया हुआ है कि हम सिर्फ एक जीन को लेकर चलते हैं और उसको प्योर कर लेते हैं, तो वो कहता है उसका फिर नेगेटिव पॉइंट बस यही होता है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स नहीं होते, और जो कि आमतौर पर पेडिग्री और बल्क मेथड में होते हैं। तो ये इसके जनाब यहाँ की स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पे हमारा ये बैक क्रॉस मेथड कंप्लीट हो गया। मैं इसको रेस करने लगा हूँ, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मेरा ख्याल है कि मैं एक बार आपको जस्ट नाम लिखवा दूं जो हम पढ़ चुके हैं इसमें सारे मेथड्स। ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, ये हमने पढ़े हैं, और अब आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए फॉर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। उसमें जो मेथड्स हम पढ़ के हटे हैं, अभी पढ़ चुके हैं, शुरू से हमने शुरू किया था, उसमें सबसे पहला मेथड मास सिलेक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने इसमें दूसरा मेथड प्योर लाइन सिलेक्शन पढ़ा था। इसके बाद हमने तीसरा मेथड इसमें पेडिग्री मेथड पढ़ा था। ये क्लासें इधर हो चुकी हैं, कैंपस में क्लासेस हुई थी, उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी, अगर आपको ना पता हो तो। सिंगल सीड डिसेंट मेथड पढ़ा है, वो ऑनलाइन पढ़ाया है मैंने। सिंगल सीड डिसेंट मेथड ये पढ़ लिया है। उसके बाद बल्क मेथड पढ़ाया है। उसके बाद बल्क मेथड के बाद बैक क्रॉस मेथड पढ़ाया है। ठीक है, बैक क्रॉस मेथड पढ़ाया है। तो बैक क्रॉस मेथड तक हमने पढ़ लिया, और बैक क्रॉस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तक। तो अगर पेपर में सवाल आए तो ये 6 मेथड्स लिखने जरूरी हैं अगर आपसे पूछे जाए, एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट नो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज मेथड्स। और आपके पास नोट्स होंगे, मैंने वन बाय वन हर मेथड को पढ़ाया है। और ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस पोलिनेटेड के मेथड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक अगर कोई सवाल है जनरल तो वो पूछ